हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं गेट 2020 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन कहता है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फर्मी एनर्जी EF एंड द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ मेटल। यानी कि फर्मी एनर्जी जो होता है एंड केमिकल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। उन चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है म्यू इक्वल टू EF ओनली एट 0 के। सेकेंड ऑप्शन है म्यू इक्वल टू EF एट फाइनाइट टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है म्यू इज लेस देन EF एट 0 के। एंड फोर्थ ऑप्शन है म्यू इज ग्रेटर देन EF एट फाइनाइट टेम्परेचर। तो इसको करने के लिए हमें पता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से कि जो FE होता है वो डिफाइंड होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर E माइनस म्यू डिवाइडेड बाय KBT प्लस 1। जहाँ पे FE जो टर्म है वो डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी कि किसी स्टेट जिसकी एनर्जी E है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि t इक्वल टू 0 के पे इसका क्या नेचर रहता है इस फंक्शन का। सपोज अभी हम जाते हैं एट t इक्वल टू 0 के। t इक्वल टू 0 के और दो केस हम कंसिडर करेंगे। पहला कंसिडर करेंगे जब एनर्जी ग्रेटर देन है केमिकल पोटेंशियल से, और दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे जब एनर्जी लेस देन है केमिकल पोटेंशियल से। तो इसको हम क्या करेंगे, साथ साथ ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ये हो जाएगा FE, सपोज ये 0.5 एंड दिस इज 1, और नीचे है E माइनस म्यू। तो ये 0 1 2, दिस इज -1, दिस इज -2। तो पहला केस हम कंसिडर करते हैं जब जो हमारा E है वो लेस देन म्यू है, यानी कि E माइनस म्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो उस केस में अगर हम FE देखें तो FE हो जाएगा FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। माइनस इनफाइनाइट कैसे हुआ, ये था मेरे पास E माइनस म्यू डिवाइडेड बाई KBT, T का मतलब 0। अभी जैसे मेरे को पता है कि E माइनस म्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि माइनस, तो ये नियरली माइनस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 हो गया, यानी कि माइनस इन्फानाइट हो गया। तो यहाँ से FE देखें तो FE क्या हो जाएगा, हमारा FE हो जाएगा 1, क्योंकि E टू द पावर माइनस इन्फानाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि FE का वैल्यू 1 रहेगा 0 से पहले तक, यानी जितनी उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन सब के केस में FE का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेकेंड केस क्या आ जाता है, सेकेंड केस आ जाता है कि E माइनस म्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। उस केस में FE क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय E टू द पावर इनफाइनाइट प्लस 1। और जैसे कि हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सब 0 0 0 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी एट E माइनस म्यू इक्वल टू 0 पे। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया ये हमें क्या बता रहा है, ये FE 1 होने का मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं एट t इक्वल टू 0 पे, जितनी भी स्टेट्स हैं ये वाली स्टेट्स सब की सब क्या हैं, फील्ड स्टेट्स हैं। ये सब को किसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जितनी भी स्टेट्स हैं इसके आगे वो सारी की सारी एम्प्टी हैं, क्योंकि इसके आगे FE का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल। फर्मी एनर्जी ऑफ अ मेटल इज ऑल्सो डिफाइंड लाइक दैट, मीन्स एट t इक्वल टू 0 इट फर्मी लेवल इज़ द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, और उस लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। यानी कि फर्मी एनर्जी के नीचे की एनर्जी के जितने भी स्टेट्स होंगी वो सब इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करके रखेंगे, और उसके ऊपर जितने भी स्टेट्स होंगी वो सब मतलब वैकेंट रहेंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये किस वैल्यू पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा E माइनस म्यू इक्वल टू 0 पे। अब मैं E को EF लिख रहा हूँ, यानी कि एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी है। यहाँ से हम देख सकते हैं EF इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब t इक्वल टू 0 के था उस केस में जो केमिकल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाता है, फर्मी एनर्जी के। यानी कि जो हमारा ऑप्शन A है वो सही है। थैंक यू।